एकमात्र सहारा है। गुरु नजदीक है तो जाइए, मंदिर नजदीक है तो जाइए, लेकिन कई कहते गुरु दूर है, प्रभु दूर है, तो कैसे जाए? प्रभु तुमसे दूर नहीं है, गुरु तुमसे दूर नहीं है, वो तो तुम्हारे घट में ही छुपा है, तुम्हारे घर के अंदर वो है और तुम बाहर ढूंढते हैं। हरियाणा वाले कहते हैं ना, घर में छोरा, यही बात है। हर मुहावरे का हमारे ऊपर अर्थ होता है और हम घर की बाकी चीजों पर तो ये मुहावरा लागू कर लेते हैं, लेकिन इस बात पर नहीं करते कि भगवान तो हमारे अंदर में ही बैठा है और हम बाहर ढूंढते हैं। भगवान को एक मंदिर में बांध दिया कि भगवान केवल मंदिर में, भगवान तो कण कण में है, मंदिर में तो इस मनुष्य ने बांध दिया। लेकिन हाँ, मंदिर का एक फायदा भी है। आप मंदिर में जाओ, आप चप्पल उतार कर जाओगे, एक शुद्धता आपने ली। दूसरा, आप बिना स्नान किए मंदिर में नहीं जाओगे, मंदिर के बहाने आपने स्नान भी किया। तीसरा, आप मंदिर में जाओगे तो वहां जाकर झूठ नहीं बोलोगे, भगवान के सामने बोलोगे। कई कई तो होते हैं वो भी भगवान की भी शर्म नहीं करते। मंदिर में जाओगे तो झूठ नहीं बोलोगे, नहीं बोलते ना, यहाँ बैठकर कितना झूठ, कितना छलावा, वहां जाकर कुछ विकार, कुछ पाप पीछे रह जाते हैं कुछ क्षण के लिए। जितने टाइम के लिए आप मंदिर में गए, आप कथा में बैठे हैं, आप सत्संग में बैठे हैं, आप ये बताइए किस किस के मन में क्रोध बैठा? किसी के नहीं बैठा। क्यों? क्योंकि ये है ही ऐसा स्थान, यहाँ क्रोध नहीं आएगा, विषय विकार नहीं आएंगे। चलो एक फायदा तो हुआ, और नहीं तो ना सही। क्रोध तो जाए, लोभ तो जाए। ये मनुष्य पाप करता है, बोले पाप का बाप कौन है? लोभी तो पाप का बाप है। लोभ मन में आता है तभी पाप करता है। दुकान में मनुष्य चीजें बेचता है तो लोभ मन में होता है, इसके ऊपर 10 रुपया कमाओ, इसके ऊपर 20 रुपया कमाओ, तो वो पाप करता है, उसके ऊपर एक्स्ट्रा चार्जेस लगा देता है। पाप का बाप लोभ। एक पुजारी का बच्चा खूब 4 वेद 6 शास्त्र पुराणों का अध्ययन करके आया, बोला पिताजी मैं खूब उन शास्त्रों का, वेदों का खूब मैं अध्ययन करके आया हूँ, आप मेरी परीक्षा ले सकते हैं। अच्छा, तेरी परीक्षा ले लूं? बोले ठीक है लो। बोले पाप का बाप कौन है? तूने इतने शास्त्र पढ़े, वेद पढ़े, पुराण पढ़े, अब तूने ये भी पढ़ा होगा कि पाप का बाप कौन है। बोला ये तो नहीं पढ़ा, मुझे तो नहीं पता। बोले फिर तू जा और पता कर कि पाप का बाप कौन है, और तू आ मत जाना जब तक तेरे को इसका हल ना मिल जाए, उत्तर ना मिल जाए। वो पुजारी का लड़का घर से बाहर गया, बाहर जाता है तो सब जगह पूछता है, कहीं पता नहीं चलता। एक वैश्या के पास जाता है, वैश्या कहती है मेरे घर में आ जा। वो कहता नहीं आऊंगा, तू शूद्र है, तू नीची जाति से है, तेरा काम नीचा है, मैं तेरे घर नहीं आऊंगा। तो वो कहती है 100 रुपया दूंगी, मेरे घर में आ जा। वो पुजारी के लड़के को लोभ आ जाता है, वो वैश्या के घर में चला जाता है। पहले वो वैश्या से पूछता है, पहले ये बताओ कि पाप का बाप कौन है, ये बताओ मुझे। तो उसने कहा तुम मेरे घर आ। फिर उसने 100 रुपए का लालच दिया, लोभ दिया। तब वो पुजारी का बच्चा अंदर चला जाता है 100 रुपए के लालच में। फिर अंदर वैश्या कहती है कि यहाँ
बैठो कुर्सी पर। तो वो कहता है तुम्हारी किसी वस्तु को मैं नहीं छूऊंगा। उन्हें अंदर आने के लिए कहा, मैं आ गया। वेश्या ने 100 रुपए दिए, कहा और 100 दूंगी, तू कुर्सी पर बैठ जा। उसको लोभ आया, वो कुर्सी पर बैठ गया। वेश्या ने कहा मेरे घर का पानी पी। उसने कहा तेरे घर का अन्न जल नहीं खाऊंगा क्योंकि मैं ब्राह्मण हूं। ये तो लोभ। फिर दिया वेश्या, और 100 रुपया दूंगी तो पानी पी ले। पानी भी पी लिया 100 रुपए के लिए। फिर कहा भोजन बना दूं, बोला नहीं तेरे घर का अन्न नहीं खाऊंगा, ये ब्राह्मण धर्म के खिलाफ होगा किसी वैश्या के घर में भोजन करना। तो उस वैश्या ने कहा 200 रुपया दूंगी तो अन्न मेरे घर का खा ले। उसके मन में लालच आया, वो अन्न खाने लगा। तो वैश्या कहती है तू मेरे हाथ से खा ले, 500 रुपया दूंगी। और वो कहता है ठीक है, पहले 500 रुपया दे, फिर तेरे हाथ से अन्न खाऊंगा। 500 रुपया लिया और जैसे ही वैश्या खिलाने लगी, वैश्या ने वो अन्न का निवाला तो साइड में फेंक दिया और उसके मुंह पे एक दबा के थप्पड़ मारा। क्यों मारा? वो बोली तू मेरे से पूछने आया था ना पाप का बाप कौन है, यही पाप का बाप है। अच्छा ये अन्न का निवाला कैसे पाप का बाप हो गया? बोला ये अन्न का निवाला नहीं, जो तेरे अंदर में लोभ था। पहले 100 रुपए का आया, 200 का आया, अब 500 का आया और तू अपना धर्म भी छोड़ गया। ये लोभ ही तेरे क्वेश्चन का आंसर है। वो घर गया, पिता के चरणों में गिर गया, क्षमा मांगी। तो पाप का बाप कौन हुआ? जितने भी पाप मनुष्य करता है वो लोभ के वशीभूत होकर करता है। सारा दिन पाप करेंगे, बच्चों के लिए कमाना है, बच्चों के लिए ये लाना है, वो लाना है, पाप करेंगे उन बच्चों के लिए। और उन बच्चों के लिए पाप कैसे करेंगे? पैसा कमाएंगे तो बच्चों की इच्छाएं पूरी होंगी, उसकी इच्छाएं पूरी होंगी। पैसे के पीछे इतने जीवों को नीचे कुचल कर चला जाता है, देखता भी नहीं कितना पाप करता है। जमीन पर कोई गोबर पड़ा है ना, गोबर, वो दिख जाएगा। अगर गोबर पर पैर आ गया तो कपड़ा खराब हो जाएगा, पैर खराब हो जाएगा। लेकिन नीचे के चींटियां, कीड़ी मकोड़े ये चलते, ये नहीं दिखते। अरे इस गोबर से तो तेरा पैर खराब हो जाएगा, लेकिन अगर तेरे से चींटी कीड़े मकोड़े मरे तो तेरा भविष्य खराब हो जाएगा। जीव की हिंसा करना सबसे बड़ा पाप है। कितना गौ माताओं को मार मार कर खाया जाता है। अभी कुछ ही समय पहले एक राज्य में सरकार बनी और सरकार ने ऐलान कर दिया कि हमारे राज्य में 150 कत्ल खाने खोले जाने चाहिए। सच्ची घटना है, मैं नाम नहीं लूंगी कहाँ की है। अगर 150 कत्ल खाने वहां खोले गए तो हर रोज कितने जीवों की हिंसा होगी। पहले के राजा थे ना, वो सबसे बड़ा धर्म मानते थे जीवों की रक्षा करना। मनुष्य तो अपनी कर सकता है लेकिन वो अपनी नहीं कर पाता। सबसे बड़ा धर्म वो राजा जीवों को बचाना चाहते थे। लेकिन आज के राजा बोले, आज के राजा तो खुद ही इनको मारने के साधन बना रहे। सरकार से यही प्रार्थना कि जीवों पर जो हिंसा हो रही है उसे बढ़ाकर नहीं, उसको कम करके धर्म का लाभ उठाया जाए, अच्छे कर्म कमाए जाए। एक हम अंबाला में गए, वहां 3 मुस्लिम भाई अपनी मां को लेकर हॉस्पिटल में आए। संजीवनी हॉस्पिटल है अंबाला में, आंखों का, वहां
मेरी आंखों का भी इलाज चलता है। तो वहीं हम गए हुए थे, 4 दिन हम ऑपरेशन के कारण वहीं रहे, मेरी आंखों का ऑपरेशन हुआ था। तो वहां रहे तो वो 3 मुस्लिम भाई अपनी माँ के साथ आए हुए थे कहीं बाहर से। अब वो मुस्लिम भाई आए हुए तो वो हमसे पूछते, आप साधु महात्मा हो, आप क्या क्या खाते हो? हमने कहा भाई हम तो शुद्ध शाकाहारी हैं, ना चाय पीते हैं, ना लहसुन प्याज खाते हैं। अच्छा देखो भाई हम तो चाय भी पीते हैं। उन मुस्लिमों ने कहा लहसुन प्याज भी खाते हैं। चलो कोई बात नहीं, तुम खाते हो कोई बात नहीं। फिर दूसरे ने उसी टाइम जवाब दिया, हम तो मछली भी खाते हैं, हम तो मुर्गा भी खाते हैं, हम तो गाय भी खाते हैं। गाय का नाम इतनी जोर से लिया, जानबूझकर लिया। क्यों? क्योंकि हिंदू धर्म के संत महात्मा गाय को बचाने के लिए आगे आए हुए। हर बात बात पर यही कहा जाता है, गाय को बचाओ, गाय को बचाओ, गाय को बचाओ, गाय को राष्ट्रीय पशु बनाओ। अब उस मुस्लिम भाई ने जोर से कहा, हम तो गाय खाते हैं। अच्छा तुम गाय खाते हो? फिर हमने एक कथा सुनाई, एक गुरु और चेला दोनों जा रहे रास्ते से। अब दोनों जा रहे तो चेले ने क्या देखा, एक सांप जो भी मरा नहीं है और मरने में कोई कसर भी नहीं, अधमरा, उसके ऊपर अनेक चींटियां लगी हुई। उस सांप के ऊपर अनेक चींटियां लगी हुई। तो वो चेला सोचता है, अरे ये चींटियां देखो इस सांप को मार देंगी, मैं इसको बचा देता। अब वो चेला क्या करता है, एक पत्ता लेकर उन चींटियों को हटाने लगता है। तभी गुरु कहता है, अरे ये जो सांप है ये अपने कर्मों का आज भोग रहा है। आज अगर तेरे से एक भी चींटी मर गई तो तेरे को भी ऐसे ही भोगना पड़ेगा। चेला गुरु के कहने से आगे चल देता। कुछ ही साल बाद वो वापस उसी जगह से आ रहे होते हैं तो एक मछुआरा कुछ मछलियों को बार बार पानी से निकाल रहा है, वो मर जाती है बाहर आते ही। तो उस चेले को बड़ी दया आती है, अरे ये मछुआरा कितना पाप कर रहा है, देखो ये इन्होंने क्या बिगाड़ा है इसका, इन मछलियों ने, ये क्यों इनको बाहर निकाल कर इनको मार रहा है। तब गुरु उसको समझाते हैं कि भाई ये जो मछुआरा है ये वही सांप है, वो आज बदला लेने के लिए आया इन मछलियों से, और ये जितनी भी मछलियां हैं ये वही चींटियां हैं जो सांप को खा रही। तो कर्मों का भुगतान तो करना ही पड़ेगा। कल कहा था ना, पहले तो अगले जन्म में होता था, अब इसी जन्म में होता। हम कहते हैं कि अरे ये परिवार तो इतना सुखी था, इतना सुखी था, आज देखो कैसे ये दुखी है, कहते भी नहीं? खूब देखा होगा, हम भी देखते हैं। क्यों? कोई पिछले जन्म का बुरा नहीं है, इसी जन्म का कुछ कर्म ऐसा हो गया जिसकी वजह से आज दुखी है। उन तीनों मुस्लिमों को हमने ये कथा सुनाई तो उन्होंने तर्क रखा कि हम इन जीवों को नहीं खाएंगे तो इनकी संख्या बढ़ जाएगी, इनकी संख्या बढ़ जाएगी। तो हमने कहा भैया देखो, इन जीवों से तो ज्यादा इंसान की संख्या बढ़ रही है, तुम इंसान को आज से खाना। वो कहते हैं इंसान कोई खाने की चीज है, इंसान नहीं खाया जाएगा। तो वो क्या कोई खाने की चीज है? अगर हमारे अंदर प्राण है तो उसमें भी प्राण है, गाय में भी प्राण है, मछली में भी प्राण है। फिर हमने कहा जिसने बनाया है
वही मारेगा। जिसने बनाया है वही मारेगा। आज इंसान बढ़ रही है लेकिन इंसानियत कम होती जा रही है। इंसान तो हर रोज पैदा होते हैं लेकिन इंसानियत उससे कहीं गुना ज्यादा मरती जा रही है, मरती जा रही है। आज कोई घर के सामने चक्कर खाकर गिर जाए तो आज का मनुष्य उसको पानी देते हुए डरेगा। क्यों? क्योंकि कलयुग का राज ही ऐसा आ गया। आज कोई सड़क हादसे में कोई किसी की मदद कर दे तो वो सड़क हादसे से ग्रसित हुआ आदमी उसी के ऊपर केस कर देता है। एक तो उसने उसकी जान बचाई, उसको हॉस्पिटल लेके गया, लेकिन वो उसी को फंसा देता है। पड़ोसी को फंसा देता है, पति पत्नी को फंसा देता है, पत्नी पति को फंसा देती है, भाई भाई को मार देता है। आज इंसानियत खत्म होती जा रही है। आप सभी से यही प्रार्थना करूं कि इंसानियत जितना हो सके उतनी रखिए। आप किसी के काम आओगे, कल कोई आपके काम आएगा। आप कहते हो भगवान आता नहीं, तुम गोपियों की तरह नहीं बुलाते, तुम मीरा की तरह नहीं बुलाते, तुम अपने स्वार्थ के लिए बुलाते हो, उन्होंने स्वार्थ के लिए नहीं बुलाया। हम कहेंगे भगवान बेटे के रूप में आ जा, स्वार्थ है बेटे से भी, तो भगवान ऐसा रिश्ता कभी नहीं लेके आएंगे जिससे हमें स्वार्थ हो। केवल भगवान की भक्ति करो, उससे मांगो मत। तुम्हारे मन में जो है उस तक अपने आप पहुंच जाएगा, वो अपने आप तुम्हारी इच्छा को पूरी करेगा। उससे मांग लिया तो भक्ति का फायदा ही क्या है। एक भक्त कह रहा है प्रभु आप मीरा के घर गए, आप शबरी के घर गए, आप विदुर विदुरानी के घर गए, आप गोपियों के घर गए, मेरे घर कब आओगे? आप सबके घर चले जाते, दौड़े दौड़े बिना बुलाई गोपियों के घर चले जाते थे। मैं इतना बुलाता हूँ, मेरे घर कब आओगे? मेरे से क्या पाप हो गया? तो भगवान कहते देख भैया, हम तो रहते नारायण लोक में, और नारायण लोक कहाँ पे है? सिंधु में, सागर में। अब बैकुंठ लोक में रहते, और वो बैकुंठ लोक है बहुत बड़े सिंधु में, बहुत बड़े जल में। अब तेरे घर आऊंगा तो जल की व्यवस्था कर देगा? अब इतने जल में हम रहते और तेरे घर में आकर एक दो गिलास पानी से थोड़ी चलेगा। तो भक्त कहते प्रभु सिंधु तो नहीं, लेकिन एक ऊपर टंकी रखवा दूंगा, एक नीचे हौद बनवा दूंगा, एक टैंकर एडवांस में रखूंगा, और इससे ज्यादा क्या कर सकता हूँ? गरीब बच्चा हूँ, आपके लिए सिंधु तो ला नहीं सकता। तो भगवान बड़ा सुंदर जवाब देते हैं, तू सिंधु ना ला सके चलेगा, लेकिन तू अपने आंखों से तो प्रेम के बिंदु गिरा देना, मैं उसी में समाहित हो जाऊं। भाव का भूखा हूं मैं, भाव ही एक सार है, भाव से भजता जो मुझको उसका बेड़ा पार है। एक पिता अपने बच्चे के साथ एक मंदिर में जाता है, बड़ी सुंदर कथा है। अब मंदिर में वो पिता जाता है तो मंदिर में आरती का टाइम हो गया। अब पिता आरती कर रहा है, उसका छोटा सा 2-4 साल का बच्चा है, और पिता आरती कर रहा है तो वो बच्चा कुछ कुछ गुनगुना रहा है। अब बच्चा गुनगुना रहा है। आरती के बाद पिता घर आया, आकर बच्चे से पूछता है, बेटा मैंने तो तुझे कभी आरती सिखाई ही नहीं, तुझे आरती कैसे आती है? तू क्या गुनगुना रहा था? बोला पिताजी मुझे तो आज स्कूल में कै खे गए घेड़े सारे सिखाए थे, मैंने भगवान जी को वो सुना दिए।
ये क्या है, ये भाव है। कल भी बताया था, दुनिया दिखावा देखती है, नियत नहीं देखती, लेकिन हमारा केवल और केवल ठाकुर ऐसा है जो दिखावा नहीं, नियत देखता है। It does not matter what you look like, it is that what you are inside. विषय ये नहीं है कि आप बाहर से कैसे दिखते हो, आप काले हो, गोरे हो, मोटे हो, पतले हो, किस जाति से हो, ये विषय नहीं देखते भगवान। बाहर का कुछ गुण नहीं देखते भगवान, देखते हैं तो अंदर का गुण देखते हैं। बट यू आर इनसाइड, आप अंदर से कैसे हो, आप अंदर से काले हो कि गोरे हो, आप अंदर से अमीर हो या गरीब, अंदर का भाव कैसा है। इनर क्वालिटीज आर बेटर देन आउटर क्वालिटीज। अंदर के गुण, अंदर का स्वभाव बाहर की आदतों, बाहर के गुणों से कहीं ज्यादा महान है। आजकल एक हरियाणा में कहेंगे, देखने में तो गोरी से लेकिन अंदर तक काली से। कहते हो ना, कहते हो कि नहीं? कोई कुछ कह दे आपको, बस फिर पीछे से थोड़ी थोड़ी आती है। मुझे भी हरियाणवी, हरियाणा में रहेंगे तो हरियाणवी भी आएगी तो क्या आएगी। राजस्थान में जाते थोड़ी थोड़ी राजस्थानी ठोक देते, इतनी तो नहीं आती लेकिन थोड़ा थोड़ा सुन के आ ही जाती है। थोड़े थोड़े अंग्रेज भी बन लेते, हिंदू भी बन लेते, सारा बनना पड़ता है। तो भगवान भाव देखते हैं। भक्त ने तभी आंसू बहाए और भगवान उन आंसुओं में छुप जाते। भगवान को रहने के लिए कोई बड़े मंदिर, बड़े घर की, बड़े बंगले की आवश्यकता नहीं है। उनको तुम अपने मन में ही एक छोटा सा कोना है। भगवान कहते हैं कि तूने घर बनाया तो घर में मेरा बड़ा मंदिर ना बना सके तो अगर रसोई में भी एक आले में मुझे बिठा देगी तो उसमें भी बैठ जाऊंगा। उसमें भी ना बिठा सके तो अपने मन रूपी रसोई में एक छोटा सा आला मुझे दे देना, उसमें मैं बैठ जाऊंगा। लेकिन मन में कैसे जगह दे, वहां तो पैसा जम के बैठा है, वहां तो संसार भरा पड़ा है। आप कोई सिनेमा हॉल जाते हो ना, जाते हो कि नहीं? अच्छा, सुना है कि नहीं सिनेमा हॉल के बारे में? कहीं गए भी होंगे, चलो नहीं गए हैं तो थोड़ा थोड़ा हमें ज्ञान है, हम भी नहीं गए कभी, ना जाना चाहते, पता है उसके बारे में सारा। सिनेमा हॉल में जब जाओगे तो वहां अंदर जाने के लिए टिकट लेनी पड़ती, बिना टिकट के छुट्टी। अब जब आप टिकट लेते हो और अंदर जब सीट फुल हो जाती, अंदर कोई सीट अवेलेबल नहीं है, तो बाहर लिख दिया जाएगा हाउस फुल। भाई अंदर सीट पूरी हो चुकी, आप अंदर नहीं जा सकते। कोई समझदार व्यक्ति होगा वो बाहर से पढ़कर वहां से चला जाएगा, और कोई पागल नहीं आएगा जो जबरदस्ती घुसने की कोशिश करेगा। हम आपके कौन आई हुई है भाई, हमें तो वो देख रही है, सिंघम आई हुई है, हमें तो वो देख रही है, पता नहीं क्या क्या चल पड़ा। तो कोई पागल ही झगड़ा करेगा अंदर जाने के लिए। अब हमारा भी मन सिनेमा हॉल की तरह है। अब भगवान तो आना चाहते, आप बुलाते हो, भगवान हमारे मन में आ जाओ, हमारे मन में आ जाओ, हमारे मन मंदिर में बैठ जाओ। लेकिन ये मन मंदिर तो भरा पड़ा है, पहले इसमें परिवार जम के बैठा है। ये सिनेमा हॉल की तो सारी सीट बुक हो चुकी है, और जब भगवान आता है तो क्या मिलता है? हाउस फुल। और भगवान बड़े समझदार है, बाहर से
पढ़कर मन के मंदिर में प्रभु को बिठाना, मन के मंदिर में प्रभु को बिठाना, बात हर एक के बस की नहीं है, बात हर एक के बस की नहीं है। मन के मंदिर में प्रभु को बिठाना, मन के मंदिर में प्रभु को बिठाना, बात हर एक के बस की नहीं है, बात हर एक के बस की नहीं है। मन के मंदिर में प्रभु को बसाना, मन के मंदिर में प्रभु को बिठाना, बात हर एक के बस की नहीं है, बात हर एक के बस की नहीं है। बात हर एक के बस की नहीं है, बात हर एक के बस की नहीं है, बात हर एक के बस की नहीं है। जिंदगी से सीखना पड़ता है, जिंदगी से भक्ति इतनी भी सस्ती नहीं है, भक्ति इतनी भी से है। मन के मंदिर में प्रभु को बिठाना, मन के मंदिर आना, बात हर एक के बस की नहीं है, बात हर एक के बस की नहीं है। सभी ताली बजाते हुए प्रेम मीरा ने मोहन से डाला, मोहन की ढाला, उसको पीना पड़ा विश्वा प्यारा। प्रेम मीरा ने मोहन से डाला, उसको पीना पड़ा विश्वा प्याला। प्रेम मीरा ने मोहन से ढाला, उसको पीना पड़ा विश्वा प्याला। जब तलक ममता है जिंदगी जिंदगी से उसकी रहमत बरसती नहीं है, उसकी रहमत बरसती नहीं